गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें अपने को दिया हुआ इफ 0 0 एंड 3√3 आर टू वर्टेक्स। क्या दिया हुआ है? 0 0 एंड 3√3 आर टू वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। अब अपने को क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है वो एक बार आप समझ लो। एक अपने को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला। अब इसकी एक वर्टेक्स अपने को दी हुई है 0 0, ठीक है, एक वर्टेक्स दी हुई है √3 और 3, और अपने को ये वाली निकालनी है, ठीक है। मैं इसको आपको A, B और C मान लेता हूँ, ठीक है। A B इसको चाहे यहाँ कर लो, ये A B और C, क्लियर। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? AB बराबर BC बराबर CA, क्योंकि इसकी तीनों साइड क्या होती है? सेम होती है। तो अपन क्या करते हैं, पहले इनकी डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट अब मैंने ये लिखा डिस्टेंस AB। अगर मैं अब AB की डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो AB की डिस्टेंस का मैं आपके बाद डायरेक्ट फार्मूले में ही रखूँगा। ये होता है आपके पास में x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें x1 तो है 0, y1 है 0, x2 है 3 और y2 है √3, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखो, वैल्यू रखा तो मेरे पास क्या आया? x2 3 - 0 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा √3 - 0 का होल स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये तो आ जाएगा मेरे पास 9 और ये होगा 3, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा? √12। क्लियर है यहाँ तक? ये किसकी है? डिस्टेंस AB की। अब इसी प्रकार मैं डिस्टेंस निकालता हूँ BC की। BC की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये और ये। तो इसमें x1 क्या है? x1 है 3, x2 है x, y1 है √3 और y2 है y, ठीक है। अब ये इसमें फार्मूले में वैल्यू रखो तो BC बराबर क्या हो जाएगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर अपन वैल्यू रखेंगे तो x2 की वैल्यू कितनी है? x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको a - b का होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे तो ये आपके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x² प्लस 9 - 3x प्लस हो जाएगा y² प्लस का 3 और माइनस का 2√3y, यही होगा। अब देखो इसमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो, x² प्लस 9 और 3 तो हो जाएंगे 12 - 3x प्लस y² माइनस का 2√3y, ठीक है। एक डिस्टेंस ये आ गई अपने पास, ठीक है। अच्छा हाँ, ये हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके 6 हो जाएगा, ठीक है, और ये 2√6, ठीक है। अब देखो इसके बाद में अपने पास BC आ गई। अब तीसरी है डिस्टेंस A और C। AC में अपने पास x1 है 0, y1 है 0, x2 है x और y2 है y, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपन मैं AC की डिस्टेंस निकालता हूँ तो AC की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे x2 की वैल्यू कितनी है? x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? y2 की वैल्यू होगी y - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में? ये हो जाएगा x² प्लस का y²।
ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना तो आपको आ गया है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि अगर अपने को ये ट्रायंगल ए बी सी इज ए इक्विलेटरल, ठीक है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अपन ये कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी। भाई ए बी बराबर बी सी, तो ए बी की वैल्यू क्या आई अपने पास, यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, ये तो आ गई 12, और बी सी की वैल्यू क्या है, ये पूरा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6x माइनस का 2√3y और माइनस का 6x। मैंने इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके माइनस प्लस का 12, इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से इसको कर दिया। ठीक है, अब देखो दोनों साइड क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर अपन ने हट गया, तो अपने पास क्या बचेगा, एक 12 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x 2√3y प्लस का 12। ठीक है, एक अपने पास, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1, ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब आगे चलें तो दूसरा क्या होता है आपके पास में, ये होता है ए बी, दूसरा ए बी बराबर ए सी। तो दूसरी साइड में मैंने क्या लिखा कि बाय ए बी बराबर ए सी। ठीक है, तो ए बी बराबर ए सी, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू मैंने निकाली 12, और ए सी की वैल्यू कितनी है, ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो ये दोनों गया, तो ये क्या होगा, ये है एक्स स्क्वायर प्लस का आपका वाई स्क्वायर, ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एक तो हो गया ए बी बराबर बी सी, दूसरा हो गया ए बी बराबर ए सी। अब तीसरा अपन करेंगे ए सी बराबर बी सी। ठीक है, अब देखो कोई बात नहीं, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू अपन यहां पुट करेंगे, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब मैंने यहाँ पर किया तो ये मेरे पास 12 आया, इस पूरे की वैल्यू क्या है 12, तो मैंने यहाँ पर लिखा 12 माइनस 6 माइनस 2√3y प्लस का 12। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, इसको मैं इधर ला रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2√3y बराबर हो जाएगा ये 12 माइनस 6x। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 दे दो इसको। ठीक है, क्या किया कि जो ये दोनों वैल्यू है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी, तो ये 12 से 12 कट गया, और ये -6 है, और ये 2√3y को मैं इधर ले आया हूँ, तो मेरे पास क्या बचा 12 माइनस 6x बचा है। ठीक है, अब क्या करें अपन कि मैं इसको थोड़ा सा आपको मिटा रहा हूँ क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है। तो ठीक है, जो अपने को चाहिए वो यहाँ पर अपन रख देते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक मैंने मिटा दिया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसको स्क्वायर आप बोथ साइड। अब मैंने इन दोनों का स्क्वायर किया, तो इन दोनों का स्क्वायर किया तो ये 6√3y का स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपके पास में 12 माइनस 6x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको, तो यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 12y स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना होगा, ये होगा 144, ये होगा प्लस 36x स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये कितना होगा 12 में 60 और 60 और 60 120,
5 × 72 और 6 144 एक्स। यहाँ तक भी क्लियर है। अब अपन क्या करें इसमें कि ये जो y है, ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ये मैंने निकाला फार्मूला, कहाँ गया अपना एक्स, ये वाला, ठीक है। अब मैंने क्या किया, y की वैल्यू यहाँ पर रख दी। तो ये मैंने क्या किया कि y, अगर मैं यहाँ से देखो, इसको थोड़ा लेंदी है, बट यहाँ से आप समझो कि अगर मेरे को y की वैल्यू चाहिए तो y बराबर मैं क्या करूँगा, 12 - x² कर दूँगा। भाई मैं इस वाले फार्मूले से ये वाला है, इसको क्या करूँगा मैं, 12 - y² कर दूँगा, ठीक है। ये किया मैंने। तो यहाँ पर क्या लिखा कि y² - 12, ये हो जाएगा आपके पास में 12 - x²। अब ये अपन ने ऐसा क्यों किया कि अपने को किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या तो x की निकालो या y की निकालो। मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को x में कन्वर्ट कर लिया ताकि इसको x की वैल्यू फाइंड आउट करने में आपको आसानी रहेगी। ये हो गया 114 प्लस 36x² माइनस का 114x। अब 12 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आ जाएगा 114, ये हो जाएगा माइनस का 12x, ठीक है। ये हो जाएगा 114 प्लस 36x² माइनस का 144x, ठीक है। अब क्या करें कि देखो 114 ये प्लस का है, 114 ये प्लस का, ये दोनों कट हो गए, ठीक है, और ये सब इधर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 12x बराबर 36x² माइनस का 114x। अब मैं -12 को इधर ले जा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, 36x² माइनस का 444x और प्लस का 12x = 0, ठीक है। अगर अपन इसको 0 करेंगे, हाँ 12x² है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 48x² माइनस का 44x = 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, मैंने क्या किया 48x कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो क्या बचेगा, x बचेगा और अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा = 0, ठीक है। अब देखो, अब अपन ने क्या किया कि ये या तो क्या होगा 40x = 0 होगा, या x - 3 = 0। तो यहाँ पर तो एक तो x की वैल्यू आ गई 0, अब ये 3 इधर गया तो x की वैल्यू आ गई 3। अब क्या कह रहे हैं कि अब अपने पास उस इक्वेशन के दो कोऑर्डिनेट आ गए, कौन से, एक बार 0 और एक बार क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब मैं देखो x कोऑर्डिनेट आ गया, अब मैं y कोऑर्डिनेट निकालता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ, सवाल बहुत बड़ा है तो आपको पूरा पेशेंस से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखी, ठीक है। x वैल्यू ऑफ x इज पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं x की वैल्यू एक बार मैंने क्या लिखा, एक बार = 0 लिखा, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये जैसे अपने पास इक्वेशन क्या है, 12x² प्लस का y²। अगर मैंने यहाँ x = 0 लिखा तो ये हो जाएगा y², तो y² बराबर हो जाएगा 12, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2√3, ठीक है। जब x = 3 रखेंगे तब अपने पास क्या आएगा, 12 बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये 12 + 9 बराबर y², ये 12 9 इधर गया तो ये y² बराबर, तो ये हो गया 4 नहीं, ये हो जाएगा आपके पास में 3 बराबर y², तो y बराबर क्या हो जाएगा √3, ठीक है। अब अपने को ये कहा गया है कि भाई इसके वर्टिक्स, थर्ड वर्टिक्स निकालो, तो थर्ड वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके पास में, थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, अगर मैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√3,
या फिर अगर मैं x की वैल्यू 3 ले रहा हूँ और करके तो y की वैल्यू हो जाएगी √3। ठीक है, तो यही आपका आंसर। ठीक है, तो ये भी प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसको कंट्रोल करेंगे तो ये प्लस माइनस। ठीक, तो ये भी, ये इसमें भी यहाँ पर प्लस माइनस ही आएगा, तो अब यहाँ पर प्लस माइनस करता हूँ। ठीक है, जैसे भी जो वैल्यू निकले उस टाइप के आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी सवाल है बट आपको समझ में आ जाएगा। इसको 2 बार रिमाइंड करना। ठीक है, या इसको आप पूरा राइट डाउन करना। ये है अपना अगला का नेक्स्ट टॉपिक है, ये है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला में क्या है कि अपने को 2 टाइप में इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, पहले अपने क्या पढ़ा था कि जैसे मेरे पास एक ये लाइन सेगमेंट है ए एंड बी, लाइन सेगमेंट है क्या है ए एंड बी। ठीक है, ये x1 y1 और ये आपका क्या हो जाएगा x2 और y2। ठीक, ये पढ़ा। अब आपने को, अब अपन ने पहले क्या सीखा था, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना। वो क्या होता है, वो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं इसको डिवीजन करूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट कर दिया, ये मैंने मान लिया P, तो ये क्या हो रहा है, ये इसको दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब डिविडेशन को मैंने यहाँ पर इसको ये आधे पार्ट को, तो जैसे मैंने इसको यहाँ पर ये 2 पार्ट में इसको तोड़ दिया, इस वाले पार्ट को m लिखा और इस वाले पार्ट को मैंने क्या लिखा a। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे कि अब अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, P is divided to line AB। क्या क्या लिखा अपन ने, लाइन AB इन रेशियो, अब अपन क्या कर रहे हैं, P इसको, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है तो वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ AP अपॉन BP इक्वल टू क्या होता है M अपॉन A। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने ये पॉइंट, इस पॉइंट पर मैंने अगर डिवाइडेशन किया है, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर मैं डिवाइडेशन किया तो मुझे भाई, जब ये 2D 1D चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, 2D चल रही है तो इसके भी तो कोऑर्डिनेट होंगे। फिर मान लिया मैंने इसके कोऑर्डिनेट है ये x और y। ठीक है, पहला आपने क्या किया, ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसको अपन ने क्या किया, इसको डिवाइड किया किससे, P पॉइंट से, तो ये तो हो गया M और ये हो गया A। ठीक है, अब P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए x और y। भाई x और y तो अपने को पता नहीं है, x और y निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, ये फार्मूला यूज करते हैं। ये जैसे मेरे को अगर P पॉइंट पे x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू में क्या करूँगा कि ये जो M2 है इस वाले का मल्टीप्लाई में इस वाले से करूँगा, ये तो मेरे पास हो जाएगा x2m प्लस। ठीक है, हाँ, अब इसमें देखो ये और ये पूरी जो लाइन सेगमेंट है ये वाली, अगर मैं इसको अंदर की तरफ इन दोनों पॉइंट के बीच में डिवाइड कर रहा हूं तो ये मेरा क्या कहलाएगा, इंटरनल, क्या कहलाएगा, इंटरनल डिवीजन। ये अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर कोई पॉइंट को अपन डिवाइड कर रहे हैं तो वो अपना क्या कहलाएगा, इंटरनल डिवीजन। ठीक है, आप इसको समझो पहले कि अब अपने को एक P पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैंने क्या किया, इस m का इसके साथ, m इस साइड है, इस वाले से नहीं, इसका ये डिवाइडिंग पॉइंट के इस साइड के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा प्लस, अब जो ये n वाला है ये इसका यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा n इंटू x1 डिवाइडेशन बाय 2 डिवाइडेशन बाय, अब इन दोनों का जो इनको अपन ने ब्रेक किया, इन दोनों को अपने को सम करना है। ये आपका ये x कोऑर्डिनेट निकालने का आपके पास फार्मूला आ गया। ठीक, सेम और सेम अगर अपने को मेरे को y कोऑर्डिनेट भी निकालना है तो y कोऑर्डिनेट में क्या करूँगा कि सेम केस इस m का पहले मल्टीप्लाई y2 से होगा, तो जब यहाँ पर हो जाएगा y2m प्लस, अब इस n का y1 से होगा तो ये हो जाएगा n y1 और ये हो जाएगा आपका m प्लस m। ये देखो कोऑर्डिनेट निकालने का बहुत आसान तरीका है कि ये x का कोऑर्डिनेट, ये जिसको अपन डिवीजन कर रहे हैं, जैसे इसको ये इससे और ये इससे, ठीक है, x और y। अब अपने को मान लो p के कोऑर्डिनेट पूछे तो p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी,
x2m प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। और ये हो जाएगा y2m प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई की वैल्यू, तो यहाँ पर p की वैल्यू रखी। इस वाले को अपन क्या कहते हैं, ये आपको कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन। क्या कहलाएगा ये, सेक्शन फार्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन, ठीक है। ये आपको इसको भाई एक बार इसको बस समझ में आ जाना चाहिए कि आपको कैसे किया कि भाई एम का एम का जो इसके साथ और एम का इसके साथ। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मेरे पास मान लो ये 1 और 2 है कोऑर्डिनेट, ये है 3 और 2 है, ठीक है। ये 3 और 1 है, तो आप इसको कर लो, ये 3 और 5 कर लो, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास पी पॉइंट है, ये एक्स और वाई, इसको 1:2 में डिवाइड किया। किसमें डिवाइड किया, 1:2 में डिवाइड किया। अब अपने को पूछे कि एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट के एक्स है, ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, तो ये हो जाएगा 3 × 1 प्लस ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 × 2 और नीचे इन दोनों को ऐड कर लो 1 + 2, तो ये तो हो जाएगा 3 + 2 अपॉन 3, ये हो जाएगा 5/2 एक्स का। अब जैसे इसी प्रकार वाई था, वाई में देखो ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से। पहले अपने को चलना इधर से ही, एम से ही चलना है। एम किससे मल्टीप्लाई होगा इधर और एम किससे होगा इधर, तो ये 1 किससे होगा 3 से, तो ये 3, ये 1 किससे होगा 5 से, तो ये 5 × 1 प्लस ये 2 किससे होगा, ये 2 का 2 से होगा अपॉन 1 + 2, तो ये हो जाएगा 5 + 4 अपॉन 3, ये हो जाएगा 9/3। तो इसको आप करोगे तो ये 3, तो इसके एक्स वाई के पी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 5/2 और 3, ठीक है। तो ये अपना क्या कहलाएगा, इंटरनल डिवीजन, ठीक। अब मैं इसके आगे थोड़ा सा आपको ये बता दूं एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। ये तो आपका हो गया इंटरनल डिवीजन, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन भी सेम ही है, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। ये है आपके एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा कि अपने पास एक ये फार्मूला, जैसे मेरे पास अब ये पॉइंट ए ये है और बी ये है, ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है, ठीक है। अब की बार पॉइंट क्या है, बाहर की तरफ है। इस पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है m और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है n, ठीक है। तो अब क्या किया, देखो इस पॉइंट से ये बाहर की तरफ डिवीजन करा। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक लाइन है, इसको डिवीजन को समझो कि मेरे पास एक लाइन है, ठीक है। अब ये बाहर मैंने एक पॉइंट मान लिया, ठीक है P। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई कि मेरे को पॉइंट A और B से डिस्टेंस, A से डिस्टेंस कितनी होगी और B से डिस्टेंस कितनी होगी। A से डिस्टेंस मान लेते हैं m है और B से डिस्टेंस है n, ठीक है। तो ये कौन से रेशियो में बांटेगी, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, m - n वाला रेशियो में, और ये सेम हो जाएंगे। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि देखो फार्मूला बहुत इजी है, बस आपको क्या करना है वो समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखो वही, अब ये P पॉइंट है तो P क्या हो गया x और y कोऑर्डिनेट। अब मैं x कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ इसका, तो ये पहले m चला, m किससे मल्टीप्लाई होगा, x2 से ही होगा, तो यहाँ पर x2m, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन है इसलिए इसके बीच में क्या लगेगा माइनस, क्योंकि ये इन दोनों पॉइंट से बाहर है, तो दोनों पॉइंट के बीच में डिवाइडेशन कब करते हैं, जब माइनस होगा तभी तो डिवाइडेशन होगा। तो ये फिर सेकंड में क्या हो जाएगा x1m हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा m1 - n, क्योंकि ये वाला पूरा पार्ट क्या होगा m1 - m तो ही है, तो m1 - m। y2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में y2 भी वही। अब ये m का फिर इसका ये हो जाएगा y2m माइनस और y1n अपॉन m - n। तो ये किसका हो गया, देखो अब आपको फार्मूला कौन सा याद रखना है, कि फार्मूला तो आपको यही याद रखना है। अगर एक्सटर्नल पूछे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और इंटरनल पूछे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में यही है। एक इसमें तीसरा और होता है, वो होता है मिड पॉइंट। तीसरा क्या होता है, मिड पॉइंट। तीसरा क्या होता है इसमें, मिड पॉइंट डिवीजन। मिड पॉइंट ये तो बहुत इजी है,
अब देखो मिड पॉइंट डिवीजन, इंटरनल, एक्सटर्नल और तीसरा होता है मिड पॉइंट डिवीजन। ये तीनों फार्मूले, ये भी आपके क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है। अब देखो मिड पॉइंट में क्या कहलाएगा कि मेरे पास अगर ये दो पॉइंट है, कौन से, ए एंड बी, अब ये है पी, ठीक है, इसका है x1 y1 और ये है x2 y2, ठीक है। अब मिड पॉइंट का मतलब है इन दोनों को ये क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इसका मतलब मैं इसको रेशियो 1 ले लूँ और इसका भी रेशियो, इसका कुछ भी रेशियो ले सकते हो पर दोनों सेम होना चाहिए। मैंने जनरली 1 ले लिया, ठीक है। अब ये है x और y, भाई ये ए बी मिड पॉइंट है तो भी ये तो इन दोनों के बीच में ही है, इन दोनों के बीच में मतलब फार्मूला तो यही लगेगा। अब चलो इसमें ये फार्मूला लगाओ, तो x की निकालेंगे, ये 1 का किससे मल्टीप्लाई होगा, x2 इंटू 1 प्लस इस 1 का इससे, तो ये होगा x1 इंटू 1 अपॉन इन दोनों को 8 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2, तो ये x कोऑर्डिनेट का आ गया। अब ऐसे कैसे अगर अपन y का निकालें तो ये क्या हो जाएगा y2 इंटू 1 प्लस y1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2, ये किसका कोऑर्डिनेट हो गया, ये हो गया आपके y का। मिड इंटरनल, देखो ये है आपका इंटरनल, आपको एक फार्मूले से सारे फार्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। इंटरनल में क्या करना है, x2 m1 प्लस nx1 m प्लस n, y2 m प्लस n y1 m1 प्लस m प्लस n, ठीक है। तो ये अब इंटरनली एक्सटर्नली पूछे तो यहाँ पर दोनों साइड में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और अगर मिड पॉइंट पूछे तो ये m सारा हट जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन 2, y2 माइनस y1 अपॉन 2, ठीक है। ये बहुत इजी है, ठीक है। अब आप एक बार इसको राइट डाउन कर लो, फिर अपन एक्सरसाइज चालू करते हैं। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इन टू पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट जो इन दो पॉइंट से ज्वाइनिंग है इन द रेशियो 2:3, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि अब पहले इसका फिगर बनाऊं, जैसे मेरे पास एक ये फिगर है, ठीक है। अगर मैं इसको ए पॉइंट मानूं तो ये है मेरे पास 3 और 5, और बी पॉइंट है, अगर मैं बी मानूं तो ये है 7 और 9, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है पी, अपन ने माना लेट पी ये, अब ये इसको कितने में डिवाइडेशन करें, 2:3, ठीक है। अपन यहाँ पर लिख सकते हैं लेट पॉइंट पी एक्स वाई इज डिवाइडेड टू लाइन segment joining to point। अब पॉइंट में क्या हो जाएगा, आपके ए हो जाएगा आपके पास में 3 और 5 एंड बी हो जाएगा 7 और 9, ठीक है, इन रेशियो 2:3, ठीक। अब देखो इसमें अपने को माना अपन ने ये है x1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू अपन ने माना 7 है, ठीक है, y1 की वैल्यू है 5, y2 की वैल्यू है 9, ठीक। अब इसके बाद में दो वैल्यू और दी हुई है, तो इसमें अपने m की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 3, ठीक है। अब आपको फार्मूला याद नहीं रखना है, सीखना है कैसे है। पहले तो मैं फार्मूला जो x की वैल्यू निकाल देता हूँ। ये x का फार्मूला होता है x2m प्लस x1n अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब देखो इस वाले में आप थोड़ा सा इसको बोल दो, इसको देखो, ठीक है। ये 2 है, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से, तो यहाँ पर मैंने लिखा 7 × 2 प्लस ये 3 किससे मल्टीप्लाई, इससे भाई जिस साइड से 2 है तो वो अगली साइड से मल्टीप्लाई होगा। अब ये 3 है, 3 इससे मल्टीप्लाई, 3 इस साइड वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो ये किससे होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से अपॉन 2 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 14 प्लस 9
23/5, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 23/5। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, x की वैल्यू। अब एडिटली अगर अपन y की वैल्यू निकालें तो y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है y2m प्लस y1n अपॉन m प्लस n। ठीक, अब देखो इसमें y2 कितना है, y2 अपन ने ये, अब ये 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9 से, क्योंकि ये m और ये y2 है, तो यहाँ पर ये 9 इंटू 2 प्लस, अब ये 3 किससे, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 इंटू 3 और नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 जो है ये। ठीक है, अब चाहो तो ये अपन ने पहले ये निकाल ली, तो ये x1 x2 की वैल्यू चाहे तो इससे निकालो, नहीं तो आप डायरेक्ट निकाल दो, जैसे आपकी इच्छा वैसे निकालो। तो ये हो जाएगा 18 प्लस 15 अपॉन 5, तो 18 और 15 कितना हो जाएगा आपके पास में 33 अपॉन 5। तो अपने पास अब इसके p के पॉइंट क्या हो गए, p के पॉइंट हो गए, एक तो 23 और 5 और दूसरा हो गया 33 और 5। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, बहुत इजी है, बट इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो लाइन सेगमेंट का अच्छा क्वेश्चन आता है, तो इसको एक बार वो समझ लो, कुछ नहीं, केवल अपने को ये p पॉइंट है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। यहाँ तो x1 की वैल्यू ये मानो ये x2 y1 और y2। ठीक है, m1 और m2 की वैल्यू निकाली। यहाँ पर फार्मूला है x बराबर होता है x2 m1 प्लस x1 mn m प्लस है, x2 की वैल्यू है 7 और m की वैल्यू है 2 प्लस x1 की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू है 3, इनको मल्टीप्लाई करके 23। सेम केस इसमें y2 भी ऐसे ही है, y2 की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाता है, ये आंसर है। ठीक है, इसको आप राइट करो। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट join the point 5 minus 2 and minus 1 से 1/2 और 4 in ratio 7/9 by external। इसका मतलब है कि अपने को ये दिया हुआ है, ये लाइन दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है ए, पॉइंट ए क्या है 5 और -2 और ये है -1 1/2 इंटू 4। ठीक, अब यहाँ पर एक्सटर्नल डिवीजन इसका पॉइंट पी एक्स और वाई इधर है। क्लियर, अब ये क्या कह रहा है, ये किस रेशियो में डिवाइडेड हो रहा है, कि भाई एक तो ये यहाँ से यहाँ तक तो है इसका 7 और यहाँ से यहाँ तक है इसका 9। ये पी पॉइंट एक्सटर्नल डिवीजन है, कोई बात नहीं, एक्सटर्नल डिवीजन है। तो अपन ने क्या किया, लेट पी इज एक्स एंड वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x1 की वैल्यू देख लो, x1 की वैल्यू कितनी है 5 और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 से ही 1/2 है, तो इसको सोल्व करना आते ही 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 और 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा -3/2। ठीक है, फिर इसके बाद में है y2 कितना है अपने पास, y1 है -2 और y2 है 4। ठीक है, फिर है आपके पास में m की वैल्यू है 7 और n की वैल्यू है 9। ठीक, अब अपने को फार्मूला पता है, x का फार्मूला क्या होता है एक्सटर्नल में, xm, ये x1n और m-n। ठीक है, अब देखो वैल्यू रखी अपन ने 5 और m1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी x2 की वैल्यू कितनी है -3/2 इंटू m1 है 7, फिर है माइनस और x1 की वैल्यू कितनी है 5 और ये होगा 9 और ये होता है 7 - 2। ठीक है, ये इसको सोल्व करेंगे तो -21/2 और ये 45 अपॉन ये 9 है तो ये -2। ठीक है, इसको सोल्व करें, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 21 - 45, ये 21 माइनस ये 90/2। ठीक है, ये इसका एलसीएम आया और ये -2। ठीक है, तो ये देखो ऊपर तो क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 114। ठीक है, और ये 2 नीचे आ जाएगा, ये -4, दोनों माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास x की वैल्यू कितनी है 111/4, ये वैल्यू है आपकी x की। अब इसी प्रकार अगर अपन y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y का फार्मूला क्या है, y2m - y1n अपॉन m - n। y2 की वैल्यू लिखो
y2 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 9 अपॉन 7 माइनस 9। क्लियर। ये तो हो जाएगा 28 माइनस माइनस प्लस और ये 18 बाई माइनस का 2 तो ये हो जाएगा माइनस का 46 बाई 2 ये हो जाएगा माइनस का 23। ठीक। अब अपने को p की कोऑर्डिनेट निकालने हैं। p के कोऑर्डिनेट होगा 1 1 1 4 और माइनस का 23। ये क्या हो गया आपका, ये इसका हो गया एक्सटर्नली डिवीजन। p पॉइंट पे ये एक्सटर्नल डिवीजन हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में